अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और विशेष करके पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो कि आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दिया कि हम पिता परमेश्वर फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें। और पिता परमेश्वर हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की सुबह फिर से पिता परमेश्वर अपने बिस्तरों से उठ करके आपके नाम को पिता महिमा देने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ पिता इस वीडियो के से जुड़ें और हमारे साथ मिल करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करें। और जब पिता आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर हैं और हमारे साथ मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। और निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके अपने पिता परमेश्वर आशीषों से भरपूर कीजिए और पिता अपने अद्भुत कार्य इनके जीवन में करके लगातार पिता परमेश्वर अपनी महिमा इनके जीवन से लीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि जो कोई भी आपको पुकारता है आप उसकी सुनते हैं और उत्तर देते हैं। और इस समय भी जब पिता परमेश्वर हम सब लोग और विशेषकर आपके ये प्रिय लोग आपको पुकार रहे हैं, तो आज की सुबह फिर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भर दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता और अपनी अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए और इनके हर एक कामों को पिता परमेश्वर इनके जीवन में सफलता दीजिए। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा के लिए और हर उन अनगिनत आशीषों के लिए जो लगातार आप अपने लोगों के जीवन में उंडेलते चले आए हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग आज के सुंदर दिन में फिर से इस बात को चुने कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब आप लोग इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ मिलकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं को पहले से ही जानता है। और जब आप परमेश्वर की निकटता में अपने सारे उन प्रार्थना की विनतियों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देगा और आप परमेश्वर के बड़े अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर को जो कोई भी पुकारता है, परमेश्वर कभी भी उन्हें लज्जित नहीं होने देता, परंतु उनकी सुन करके उनके लिए अद्भुत कार्य करता है। और इस समय भी जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और लगातार परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को आप अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और परमेश्वर की सफलता, परमेश्वर की चंगाई और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में ही नहीं परंतु आप अपने घर परिवार के एक एक जन के जीवन में देख करके लगातार आप लोग परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। इसीलिए निरंतर हमारे साथ प्रार्थना में बने रहो और लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके अपनी प्रार्थना की विनतियों को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखिए और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में निरंतर, जैसे पिछले दिनों में देखे हैं, आगे भी देखते चले जाएंगे। और परमेश्वर के प्रिय लोग, जिस रीति से आप लोगों ने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में निरंतर पाया है और हमारे साथ लगातार आप प्रार्थना में जुड़ते चले आए हैं, उसी रीति से हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें की प्रार्थना की आवश्यकता है, जो लोगों को चंगाई की जरूरत है, जो हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में शैतान ने बीमारियों को ला के रखा है और बहुत सारी ऐसी बातों के द्वारा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो लोगों के जीवन में ला करके शैतान ने अपने बंधन में जकड़ रखा है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को वो लोग भी प्राप्त करें और परमेश्वर से इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर के प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करके परमेश्वर की बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, तारीफ करने वाले होने पाए। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजें, ताकि हम जो है आपकी प्रार्थना की विनतियों के लिए भी प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को आप निरंतर अपने जीवन में देखते चले जाएंगे।
आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, कुछ समय हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और जब हम दूसरा सैमुएल और उसका 5वां अध्याय 17 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिस्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासिम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासिम रखा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज परमेश्वर के वचन को पढ़े तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जैसे ही पलिस्ती लोग, जो कि हमेशा परमेश्वर की प्रजा के शत्रु थे, जो हमेशा इजरायलियों के विरुद्ध रहते थे और इजरायलियों से हमेशा लड़ाई करते थे, जब ये लोगों ने सुना कि दाऊद को राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया गया है, तो वो दाऊद को घेरने लगे, दाऊद से युद्ध करने का प्लान करने लगे। और जब ये सब करने लगे तो राजा दाऊद जो था वो अपने मन में विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन उसके पास एक ही उपाय था और वो ये था कि वो परमेश्वर से पूछे। और वो इसीलिए ऐसा करता था क्योंकि राजा दाऊद जो है बचपने से परमेश्वर यहोवा के भय में अपना जीवन बिताता था। और जब वो परमेश्वर के भय में जीवन बिताता था तो लगातार परमेश्वर राजा दाऊद के संग साथ रहता था। जब वो जंगल में होता था तो वहां परमेश्वर राजा दाऊद के साथ रहता था। और जहां कहीं भी दाऊद होता था वहां पर परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था, सहायता करता था, मदद करता था। क्योंकि दाऊद हमेशा अपने कार्य परमेश्वर को स्मरण करके किया करता था और परमेश्वर उसके इस व्यवहार को देख करके बहुत प्रसन्न होता था और हर समय परमेश्वर दाऊद की सहायता करता था, मदद करता था। और यहाँ पर भी जब दाऊद को पता चलता है कि पलिस्ती लोग जो है उससे युद्ध करना चाहते हैं, तब परमेश्वर से सबसे पहले राजा दाऊद पूछता है कि मैं क्या करूं, क्या उन पर चढ़ाई करूं, क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? और जब परमेश्वर से ऐसा पूछता है तो राजा दाऊद को परमेश्वर कहता है कि तू हाँ उन पर चढ़ाई कर और मैं सारे पलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और जब ऐसा परमेश्वर का उत्तर राजा अपने जीवन में प्राप्त करता है तब वो जो है निडर होकर के और परमेश्वर की वाणी को सुन करके जो है वो पलिस्तियों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। और वास्तव में परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही परमेश्वर दाऊद के जीवन में करता है। और जो है पलिस्ती जो है राजा दाऊद से हार जाते हैं और वो जो है राजा दाऊद के सामने से भाग जाते हैं। और इस प्रकार से बहुत बड़ी जो है विजय दाऊद को परमेश्वर प्रदान करता है। और जिस स्थान पे राजा दाऊद उस बड़ी विजय को प्राप्त करता है उस स्थान का नाम वो बाल परासिम रखता है, क्योंकि बाल परासिम का अर्थ होता है टूट पड़ने वाला प्रभु। और इस रीति से परमेश्वर जो है दाऊद की मदद करता है, सहायता करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि हम भी अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं सर्वप्रथम हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर की अनुमति प्राप्त करें। और जब परमेश्वर हमको अनुमति दे दे, परमेश्वर हमसे कह दे कि हाँ ये काम करना तेरे लिए ठीक है, हाँ ये काम तू कर, और तब हम जो है निश्चिंत होकर के उस कार्य को करें और परमेश्वर की हम सफलता को पाएंगे। और फिर हमें कोई वहां से हरा नहीं सकेगा और शैतान हमें किसी भी रीति से उस कार्य को पूरा करने में रोक नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें कह दिया है तो परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक लगातार हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करता है, मदद करता है। और परमेश्वर जो है वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, इसीलिए हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके उससे पूछ करके उसको अपने सारे कार्यों को बता करके परमेश्वर के हाथों में सौंप करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी अगुवाई और उसकी सहायता में जब हम काम करेंगे तो परमेश्वर की सफलता निरंतर हमारे जीवन में बनी रहेगी और हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद पिताजी, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, करुणा निधान सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, जब पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और विशेष करके पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग जो पिता हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इन सब के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करें। तो हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को आज पिता परमेश्वर सुन
सुनकर उत्तर दीजिए और लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की, जैसा आज आपने अपने वचन के द्वारा सिखाया कि हम पिता परमेश्वर अपने सारे कार्य प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करके करें, आपकी अगुवाई में करें। आपसे पिता परमेश्वर हम पूछें और आप ही को पिता परमेश्वर प्रभु जी सहायता लें, आप ही से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करें, आप ही की सहायता को पाकर के हम अपने सारे कार्यों को करें, क्योंकि जब हम आपसे पिता परमेश्वर सामर्थ पाएंगे, आपकी अगुवाई पाएंगे, आपकी सहायता पाएंगे और हम पिता आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे और जो भी कार्य हम पिता परमेश्वर करते हैं उन्हें आपको स्मरण करके करेंगे, तो आपकी सफलता हमारे जीवन में हमेशा के लिए निश्चित रहेगी। इसीलिए हम पिता धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आप ही को पुकारें, आप ही की ओर देखें, आप ही से सहायता मांगें और हर समय पिता परमेश्वर आप पर पूर्ण रूप से प्रभु आश्रित रह करके आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखकर अपने सारे कार्य को करें, ताकि पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी युक्ति आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में चले ना और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता की अपने किसी भी कार्य में कभी भी असफल ना हो, परंतु लगातार आपकी सहायता अपने जीवन में पाकर के आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए, आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा करने वाले होने पाए और लगातार पिता आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने वाले होने पाए। हम फिर से पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो कुछ भी प्रार्थना की विनतियां हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, आप पिता अनुग्रह करके दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आज अपना सामर्थ भरे हाथ बढ़ा करके छू लीजिए और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए और पिता अपनी चंगाई से भरपूर कीजिए, अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए, अपनी सहायता से भरपूर कर दीजिए और लगातार पिता अपने इन प्रिय लोगों के साथ रह करके इन्हें अपने प्रभु जी इनकी अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर इनकी सहायता मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से क्यों न जूझ रहे हों, आप पिता अनुग्रह करें और दया करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर इसी वक्त छू लें और पिता अपनी पूर्ण चंगाई से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर कर दें। पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने भी लोग हमारी द्वारा पिता इस प्रार्थना को आपके साथ प्रभु जी कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की बीमारी हो या इनके परिवार के किसी लोगों के जीवन में किसी प्रकार की बीमारी हो, आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी बीमारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और आपकी चंगाई आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य का गुणानुवाद करें और आपकी महिमा करने पाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए। आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर सहायता कीजिए और इनके पिता परमेश्वर सपनों को साकार कीजिए। इनका जो दर्शन है पिता परमेश्वर, इनकी जो योजना है वो इनकी ना रहे परंतु वो आपकी हो जाए और आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने अनुग्रह के द्वारा इनके जीवन में उन योजनाओं को सफलता प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देख करके निरंतर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर चाहे किसी भी प्रकार की पिता समस्याओं का सामना कर रहे होंगे, आप अनुग्रह करें, दया करें और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन की हर एक समस्या प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं शैतान ने पिता परमेश्वर जिन किसी भी बातों से आपके इन प्रिय लोगों को अपने बंधन में बांध रखा है, वो सारे बंधन पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से टूटने पाए और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपके अद्भुत कार्य को देख करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए, आपकी स्तुति तारीफ करने पाए और आपके अद्भुत कार्यों का पिता परमेश्वर बयां करने पाए और आपके नाम को गवाही दे करके लगातार पिता अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाए। आप सहायता करें, आप मदद करें पिता परमेश्वर और लगातार आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहकर इनकी अगुवाई करें और पिता परमेश्वर के सारे कार्यों को पिता सफल कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जिस रीति से आपके वचन को सुन करके इस बात को सीखे कि अपने हर कार्य को आपको स्मरण करके आपसे पूछकर आपकी सहायता प्राप्त करके करें और पिता परमेश्वर इस रीति से आपकी सफलता निरंतर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पाई जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक प्रकार की चिंताओं को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। शैतान ने पिता परमेश्वर जिन किन्हीं भी बातों से आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर जब अपने प्रभु जी जकड़ के रखा है, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान की हर एक चालाकी, शैतान की हर एक युक्ति, शैतान की हर एक योजना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम
नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से टूटने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूर्ण रूप से आजाद होकर के आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए और आपकी पिता परमेश्वर आशीषों को, आपके अद्भुत कार्यों को लगातार अपने जीवन में देखकर आपको महिमा देने वाले होने पाए। आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आप हमेशा प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुना और इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर अपने लोगों के संग साथ हैं, इनकी सहायता मदद करने के लिए आप सदा इनके साथ अपनी उपस्थिति को रखे हुए हैं और इन्हें पिता अपने अनुग्रह के घेरे में रखें, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।